ऊपर वाले के प्लान को समझना है तो बस ये कहानी देख लो। एक बार यमराज ने अपने देवदूत को धरती पर एक स्त्री की आत्मा लाने के लिए भेजा। अब देवदूत ने धरती पर आकर देखा तो उस महिला की दो छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। उनको संभालने वाला कोई नहीं है। अब देवदूत वापस यमराज के पास गए और जाकर सारी बात बताई और बोले, उस स्त्री को कुछ वक्त और दीजिए। ये सुनकर यमराज को गुस्सा आ गया और बोले, आज तुमने सबसे बड़ा पाप कर दिया है और तुम्हारी सजा ये है कि तुम तब तक धरती पर रहोगे जब तक तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर नहीं हंस लो। अब देवदूत धरती पर आ गए और एक सड़क किनारे पड़े थे। तभी वहां से एक जूता बनाने वाला गरीब व्यक्ति निकला जो अपने बच्चों के लिए कंबल लेकर आया था। और उसने देवदूत को ठंड में ठिठुरते हुए देखा तो वह कंबल देवदूत को दे दी। और बातों ही बातों में पता चला कि इसके पास रहने के लिए घर नहीं है। इसलिए उस व्यक्ति ने कहा, चलो तुम मेरे घर ही रह लेना। और देवदूत उस व्यक्ति के घर चला गया। अब उस व्यक्ति की पत्नी बोली, हमारे घर में हमारे बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं है और तुम इसे उठा लाए। अब देवदूत को हंसी आ गई और सोचने लगे, अब इसे कौन समझाए जिसके घर में देवदूत आ जाएं। उस घर में धन दौलत की कमी कहाँ रहती है। अब दुकान पर कारीगर के साथ देवदूत भी जूता बनाने लगे और देवदूत के बने हुए जूते सबको पसंद आने लगे और धीरे धीरे कारीगर अमीर बनने लगा। एक दिन कारीगर की दुकान पर एक आदमी आया और बोला, ये लो चमड़ा, राजा साहब के लिए जूते बनाने हैं। अब देवदूत ने उस चमड़े की चप्पल बना दी। इतने में कारीगर की नजर पड़ी तो कारीगर गुस्सा करने लगा, क्योंकि उस जमाने में चप्पल किसी के मरने पर उसे पहनाते थे। इतने में वह आदमी वापस आया और बोला, उस चमड़े के जूते नहीं चप्पल बनानी है, क्योंकि राजा साहब मर चुके हैं। अब देवदूत हंसने लगे, क्योंकि देवदूत को पहले ही यह सब पता था और वह चप्पल उस आदमी को दे दी। अब कुछ दिनों बाद कारीगर की दुकान पर एक बहुत बड़ी सेठानी अपनी 2 लड़कियों के साथ आई और बोली, मैं अपनी दोनों लड़कियों की शादी बहुत ही अमीर घर में कर रही हूँ और इन दोनों के लिए महंगी वाली सैंडल बना दो। अब देवदूत इन दोनों लड़कियों को पहचान गया कि ये तो वही लड़कियां हैं जो अपनी माँ के मरने पर रो रही थी। अब देवदूत ने सेठानी से लड़कियों के बारे में पूछा तो सेठानी बोली, इन दोनों की माँ बचपन में ही मर गई थी और मेरे कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन दोनों को रख लिया और आज इन दोनों की बहुत बड़े राजघराने में शादी कर रही हूँ। और ये कहकर चली गई। अब देवदूत जोर जोर से हंसने लगा और देवदूत को सारी बात समझ में आ गई कि उस दिन इन दोनों लड़कियों की माँ नहीं मरती तो आज ये गरीबी में ही जी रही होती और किसी गरीब परिवार में ही इनकी शादी होती।